हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय लगातार एंग्जाइटी में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ा जाते हैं। सोशल मीडिया पे सबकी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, खुद की लाइफ खराब लगती है और समझ भी नहीं आ रहा होता कि हम कुछ चाह के भी कुछ कर क्यों नहीं पा रहे। पढ़ाई में बहुत बार मन नहीं लगता, नींद बहुत ज़्यादा आती है। अब ये बीमारी जो है ना, समझ नहीं आ रही है कि ये है क्या। क्या फोन एडिक्शन इतना बड़ा प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो देखो, सारी बातें हम करने वाले हैं। माई सेल्फ विनीत खत्री, फाउंडर एटीपी स्टार। हम लोग बच्चों को आईआईटी जेईई की ऑनलाइन तैयारी करते हैं। मैंने आईआईटी रुड़की से ग्रेजुएशन किया था 2010 में एंड सिंस लास्ट 14 ईयर्स आई हैव टॉट मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑनलाइन और हज़ारों स्टूडेंट्स को ऑफलाइन भी पढ़ाया है। तो भाई चलिए सीधा पॉइंट पे आते हैं कि स्मार्टफोन का एडिक्शन जो है ये हो कैसे जाता है। तो देखो, पहली बात इतनी सी है कि आज के टाइम में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं और जितना भी वर्क है, बहुत सारी चीज़ें फ़ोन के थ्रू इजी हो गई हैं। तो स्मार्टफोन इन वन वे हेल्प करता है हमारे कामों को आसान करने के लिए। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जब हम उन्हीं चीज़ों के लिए कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं तो हम एंटरटेनमेंट के लिए भी फ़ोन को यूज़ करना शुरू करते हैं। सोशल मीडिया को कनेक्ट करने के लिए या फॉर एग्जांपल और भी बहुत सारे रीजंस की वजह से हम सोशल मीडिया का यूज़ करने लग जाते हैं। गेम्स के लिए हम यूज़ करने लग जाते हैं फ़ोन का। तो उस सब प्रोसेस में हमारी हैबिट बन जाती है, क्योंकि गेम्स एप्लीकेशंस आर डिजाइंड इन सच अ वे कि आपका अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेशन जो है आप एक पर्टिकुलर ऐप पे स्पेंड करेंगे, वेबसाइट पे स्पेंड करेंगे। यही उसका मेन केपीआई होता है। केपीआई का मतलब है, जो कंपनी जब काम कर रही होती है तो उसका प्राइम पर्पस ऐप बनाने में या कुछ भी करने में यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र जो है इसको ज़्यादा समय के लिए यूज़ करें। आपको दिखता होगा कितनी सारी ऐप्स आज के समय में फ्री हैं, लेकिन वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होता है, कुछ और होता है, किसी और तरीके से पैसा कमाते हैं। तो वो यूज़र को लेके आते हैं, यानी हम सिर्फ एक यूज़र हैं। समझिए, हम एक इंसान की तरह नहीं देखते लोग, हमें देखते हैं यूज़र के तौर पे। ठीक है भाई, वो अपने जगह पे सही है। अब यूज़र जितना ज़्यादा समय बिताएगा तो वहाँ पे इस तरीके से एप्लीकेशन को बनाया जाता है या कंटेंट ऐसे क्रिएट किया जाता है, जैसे नेटफ्लिक्स पे आपने देखा होगा और भी जगह देखा होगा, जहाँ पे एक वीडियो ख़त्म होता है और ख़त्म होते होते ही नेक्स्ट आ जाता है। तो इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम एंटरटेन हो रहे हैं और लगातार डोपामीन रिलीज़ हो रहा होता है। लेकिन एक लिमिट के बाद डोपामीन रिलीज़ होना कम हो जाता है और हम दिक्कत कहाँ फंसती है कि मान लीजिए हमने एक वीडियो देखा या एक रील देखा, एक रील से हमें कुछ मज़ा आया, अच्छा लगा। मज़ा आने का मतलब क्या है, उस प्रोसेस में हमारे यहाँ पे जो ब्रेन में जो चेंजेस आए, जो हार्मोन रिलीज़ हुआ, उससे हमें हैप्पीनेस जैसा फील हुआ। अब इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे लेकिन हमें वही नंबर ऑफ वीडियोज़ ज़्यादा देखने पड़ रहे हैं। ज़्यादा वीडियो, ज़्यादा गेम, ज़्यादा जैसा जैसा भी कंटेंट आप देखते हो, ज़्यादा सोशल मीडिया, ज़्यादा रील्स। अब क्या होता है कि एक लिमिट के बाद सेटिस्फैक्शन मिलना बंद हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस में खास तौर पे शॉर्ट वीडियो से और रील से हमारा अटेंशन स्पैन कम होता जा रहा है। कभी किसी का नोटिफिकेशन आ गया और लगातार बहुत कम समय में एक वीडियो देखा। सोचिए, आधे घंटे में हम कितनी रील्स, कितने शॉर्ट्स देख सकते हैं और उसमें इतने तरह के इमोशंस। कहीं पे कोई डांस कर रहा है, ठीक है, कहीं पे कोई गाना बजा रहा है, कहीं पे भक्ति का भी कुछ आ रहा है। इतने तरह तरह की चीज़ें आ रही है और जैसा कंटेंट आप पसंद करोगे, जितना स्किप नहीं करोगे, उतना ही कंटेंट आपको बार बार दिखाएंगे। ऑब्वियस सी बात है यार, उनका धंधा इसी चीज़ से चल रहा है। तो अब समझो, ये जो धंधा उसका चल रहा है, आज के टाइम में मैं देख रहा हूँ कि एजुकेटेड किड्स जो हैं खास तौर पे, वो फिर भी थोड़ा समझते जा रहे हैं कि यार हम कहाँ फंस रहे हैं। लेकिन जो गरीब तबका है, जो मतलब मेहनत मजदूरी करता था, आज के टाइम में भी करता है, लेकिन मैंने देखा है कि वो लोग फ़ोन में और भी ज़्यादा एडिक्टेड हो रखे हैं आज के टाइम में। तो समझ रहे हो इशू कहाँ है? इशू है इसके फंडामेंटल्स में। स्मार्टफोन इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि हमारी ज़रूरतें आसान बने, लेकिन उसके अलावा हमें उस पर टू कीप अस हुक्ड। हम सिर्फ एक यूज़र हैं जिसका दिन का जितना समय फ़ोन पे जाएगा उतना ही ज़्यादा वो एडवर्टाइजमेंट में या किसी और तरीके से पैसा कमा पाएंगे। तो इस कारण हम बंधते जाएंगे, क्योंकि हमें लगातार डोपामीन लेने की आदत हो गई है। और ये हैबिट होने के बाद जब हम फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि यार हम अनहैप्पी हैं, या हमें लगेगा अरे यार या कभी भी हम डिप्रेस्ड या दुखी किसी भी सिचुएशन में होंगे, खट से फ़ोन पे चले जाएंगे। हम किसी से सोशलाइज नहीं करेंगे, कुछ और हम हेल्प लेने की कोशिश नहीं करेंगे। तो असल में गेम ऐसा है सारा का सारा कि जब फ़ोन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है
और आप बिना उसके व्हाट्सएप के आधा घंटा नहीं रह सकते, तो समझ जाइए एडिक्टेड हैं आप। तो जो जो इस समय एडिक्ट हो चुका है, क्योंकि ये सबकी प्रॉब्लम है, बड़ों की भी प्रॉब्लम है ये, ठीक है, तो लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। देखो ये बच्चा दिखा रखा है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये, इससे क्या क्या नुकसान है, मतलब नुकसान भरे पड़े हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। भाई दिन में जितना स्क्रीन टाइम आप यूज़ करोगे, स्क्रीन टाइम के हिसाब से आपकी दो तरह की हेल्थ पे नुकसान है। एक तो फिजिकल हेल्थ, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम करोगे, फिजिकल एक्टिविटी कम करोगे तो आपकी जो ग्रोथ है बच्चों में, खासतौर पे टीनेजर्स में, ग्रोथ आपकी कम रहेगी। उसके अलावा आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी, जैसे मैंने बोला ना, डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सोशल मीडिया पे लाइक्स कम मिल गए, फॉलोअर्स नहीं बन रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इस कारण एंग्जाइटी हो रही है भाई हमें, समझ रहे हो। तो ये जो प्रोसेस पूरा बना रखा है, कहने का मतलब है सोशलाइज होना, लेकिन आपको पता है आज के टाइम में रियल सोशलाइजेशन तब है जब हम असल में फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं या कुछ खेलते हैं, समझ रहे हो, ये होता है सोशलाइजेशन। आपस में बात करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे से। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें इन जनरल क्या हो रहा है, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे होंगे जो सामने लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, इंस्टाग्राम पे सारी फोटोज बहुत अच्छी अच्छी डाली जा रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन उसके बैकएंड में क्या चल रहा है, यानी जो उसके दुख हैं वो थोड़ी दिखाएगा इंस्टा पे वो जिंदगी में जो जो उसका सबसे अच्छे से भी अच्छा है उसको भी पॉलिशिंग करके वो दिखाएगा। और हमें क्या लगेगा, हमें लगेगा यार हमारी ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, बाकी सबकी तो बड़ी अच्छी चल रही है, ये मेरा दोस्त पहाड़ों पे चढ़ रहा है, ये मेरा दोस्त जो है ये गाड़ियाँ चला रहा है, नई नई गाड़ियाँ, ये वाला दोस्त ऐसा कर रहा है, ये ज़िंदगी में इतना आगे निकल गया और मेरी ज़िंदगी तो बहुत ही ख़राब है। तो सोशल मीडिया इस तरीके से बन गई है कि जिससे हमें लगता है कि हम कहीं पीछे हैं, हम कहीं पीछे रह गए, हमारी ज़िंदगी बहुत पीछे रह गई और दुनिया बहुत आगे निकलती जा रही है। यू गॉट इट। तो इस सब से हम इवेंचुअली किस में चले जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे और लाइफ में कुछ भी अचीव करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, कहीं पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो इस सब का प्रॉब्लम क्या है, अब हमारा एकेडमिक इम्पैक्ट आएगा, हम पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगेगा। पढ़ाई छोड़ो, ओवरऑल कोई भी लक्ष्य हम बनाते हैं, हम लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटी स्टेटस मिल गया, लेकिन उसके अलावा फ़ोन में रील्स बनाने में, इन सब चीज़ों में लग गए वो, समझ रहे हो क्या। तो फोकस दूर हो गया तो उनका क्या हो गया, वो उनका परफॉर्मेंस डाउन हो गया, पीछे रह गए। कौन कौन है ऐसे, आपको पता है। तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जो फ़ोन जो है वो एक लिमिट तक, हर चीज़ एक लिमिट तक हेल्प करती है। फ़ोन में अगर हम भजन सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं या कुछ अच्छा पॉडकास्ट सुनते हैं, कुछ अच्छे जिससे हमें वैल्यू मिले, अच्छा कंटेंट देखते हैं ओकेजनली, तो वो हमें नॉलेज मिलती है, हेल्प मिलती है। लेकिन वहीं पे अगर हम ओवरऑल फ़ोन पे गलत कंटेंट देखते हैं जो हमारा ब्रह्मचर्य को नष्ट करता है, ब्रह्मचर्य पे एक वीडियो मैंने बनाया था, उसको आप ज़रूर देख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम फालतू कंटेंट देखेंगे तो हमारी सारी एनर्जी को चूस ले जाएगा वो। हमारे अंदर 100 यूनिट है ना, तो ये मान लो 30, 40, 50 यूनिट ये फ़ोन चूस लेगा। और इसके अलावा इसकी वजह से जो मन में वृत्तियाँ आएंगी तरह तरह की, जो गलत थॉट्स आएंगे, क्योंकि गलत कंटेंट देखोगे तो हर समय आप स्कूल में जाओ, चाहे कॉलेज में, चाहे कहीं पे भी जाओ, आपको थॉट्स जो हैं गलती तो आएंगे, अच्छे थॉट्स थोड़ी आएंगे। यानी आपकी लाइफ के जो कलर्स है ना वही ख़राब हो जाने वाले हैं। अगर आप बहुत सारे फॉर एग्जांपल ये क्रिमिनल थ्रिलर्स देख रहे हो, या फॉर एग्जांपल बहुत सारा हॉरर देख रहे हो, या बहुत सारा सेंशुअल मटेरियल देख रहे हो, तो आपकी दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि, वैसा ही आपको दुनिया दिखनी शुरू हो जाएगी। तो सोचिए आप जी कहाँ रहे हो, आपकी तो पूरी लाइफ ऑक्युपाई कर दी भैया, रोबोटिक बना दिया हमको। और जब हम रोबोटिक होते जाएंगे जितने ज़्यादा, उतना हमें क्या लगेगा, फिर उतना ही डिप्रेशन में जाएंगे, गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत सीवियर प्रॉब्लम है। तो आज के टाइम में अगर हम इस प्रॉब्लम से आगे निकल गए, इसका सोल्यूशन निकाल लिया, तो ये मान लो हम जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे। ठीक है, चलो अब सोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। तो प्रॉब्लम की सीवियरिटी आपको समझ में आ गई होगी, मन शांत नहीं रहेगा फिर अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ब्रह्मचर्य बचा रहेगा आपका, और ज़िंदगी में कुछ गोल है वो अचीव कर पाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे हाई अचीवर्स देखे हैं, जो भी हाई अचीवर्स हैं वो फ़ोन का यूज़ मिनिमाइज़ करते हैं, बहुत ही लिमिटेड समय पे यूज़ करते हैं। चाहे पढ़ाई की बात कर लो, चाहे एथलीट्स की बात कर लो, किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, अगर आपका फोकस गया तो तुम गए, ये मान लो। आपकी सारा जो पावर है वो फोकस में छुपी है। अगर आपका फोकस, अटेंशन इज गॉन समवेयर एल्स, इट मीन्स यू आर गॉन।
है ना। तो फोन जो है हमें खुद से ही छीनता जा रहा है, समझना। और यार कोई और हमें ही छीन ले, हमारी जो रियल पावर है उसको ही छीन ले, ये तो सही नहीं है किसी भी तरीके से। कोई बात नहीं, हम मिलके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही, अपनी सांस से ज्यादा अगर फोन को देख रहे हो, पहली चीज जो कर सकते हो, अब सोल्यूशन पे आ जाते हैं सीधा के सीधा। भाई देखो, अगर आपकी नीड इतनी नहीं है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपकी नीड इतनी है जस्ट कि भाई जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स बच्चों को प्राइमरीली कि भाई कनेक्शन के लिए फ़ोन करने का आजकल ज़रूरत पड़ जाती है, ड्राइवर से बात करनी होती है कई बार कि भाई भैया कहाँ पे हो, या बेसिक कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कम्युनिकेशन में, बेसिक कम्युनिकेशन में हमें स्मार्टफोन की नीड ही नहीं है, समझ रहे हो क्या। सिंपल कॉल से काम चल सकता है, या सिर्फ कईयों में बेसिक व्हाट्सएप होता है। तो अगर बिल्कुल बेसिक कम्युनिकेशन करना है तो कीपैड वाला फ़ोन यूज़ कर सकते हो ताकि कम्युनिकेशन हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जेईई प्रिपरेशन के टाइम में भी फ़ोन्स आ चुके थे, है ना, लेकिन मेरे पास फ़ोन मैंने इसलिए नहीं लिया था, मैं खुद एसटीडी पे जाके बूथ पे, टेलीफोन बूथ पे जाके बात करता था बीच बीच में। मैं सोचता हूँ आज के टाइम में कि कितना कम डिस्ट्रैक्शन था, फ़ोन वोन का कोई चक्कर ही नहीं किसी भी तरीके का, ठीक है। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है कि हम फ़ोन ही वो यूज़ ना करें। या उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम आईपैड या टैब या लैपटॉप का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे वर्क्स हैं उनके लिए, दैट इज़ वन ऑफ द वे। या हमारा कोई काम आए तो हमारे जैसे फैमिली में कोई इस तरह का फ़ोन है, हम उसका यूज़ करें, ज़रूरी नहीं है खुद का ही हो। खुद का सभी को पता है, खुद का प्राइमरी पर्पस जो स्टूडेंट्स या कॉलेज गोइंग है उनका पर्सनल फ़ोन होने का क्या रीज़न है, क्यों वो चाहते हैं, ये आपको पता है। खुद का सोशल मीडिया, खुद का व्हाट्सएप, जो उनको भैया लड़कों को लड़कियां चाहिए, लड़कियों को लड़के चाहिए, ये सबसे कॉमन जो रीज़न होता है। इस कारण क्या होता है, व्हाट्सएप चाहिए होता है, इस कारण इंस्टा चाहिए होता है, इस कारण देखना है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सारा फोकस डेविएट ही हो जाएगा इस पूरे प्रोसेस में, एनर्जीज ही चली जाएंगी। उसके अलावा जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो सोशल मीडिया है, ख़ास तौर पे स्टूडेंट लाइफ में मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो है ना, ये जो प्रोसेस है, चाहे इसको आधा घंटा करो चाहे 1 घंटा करो, आपकी आदत बढ़ती जाएगी। पहले हाफ एन आवर, फिर 1 घंटा, ये कम नहीं होने वाली। तो इसको, अगर हमारा सोशल मीडिया का वर्क नहीं है तो इसको मिनिमाइज ही करो। इवन सोशल मीडिया ऑल टुगेदर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके कुछ 5, 8, 10 ढंग के दोस्त हों, बल्कि 4 ढंग के दोस्त हों जिनके साथ आप मिलते हो, बात करते हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। खुद ही लॉजिकली सोचो, आप अपना इंस्टा पे अगर कोई फोटो डालते हो तो वो डाल के दूसरों को क्यों दिखा रहे हो, क्या मतलब है आपको। आप कहीं पहुंच गए, दूसरों के साथ उसको शेयर करने का सेंस नहीं है इन जनरल। आप लॉजिकली सोचना, आप कहीं गए हो, फैमिली से शेयर करना है, फैमिली के ग्रुप में शेयर कर लो भाई, जिन लोगों को दिखाना चाहते, जिन लोगों से आपको कोई मतलब ही नहीं है, उनको जलाने के लिए, है ना, यू आर पोस्टिंग, यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, और फिर देख रहे हो लाइक्स कितने आए, क्या कमेंट्स आए, समझ रहे हो क्या। सो इन जनरल सेंस आप खुद सोचिए सोशल मीडिया का यूज आपके लिए क्या है। यूट्यूब की अगर बात करें तो आप में से काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर यूट्यूब पे तो आपका वीडियो भी हम वहीं पे देख रहे हैं। तो देखो भाई, यूट्यूब का सेलेक्टिव समय पे यूज़ करो। जैसे यूट्यूब पे जो बच्चे पढ़ते हैं, अब क्या होता है, यूट्यूब पे हज़ारों तरह के क्रिएटर्स हैं यूट्यूब पे, और इतना ज्ञान मिल जाएगा कि कोई लिमिट नहीं है, किसी तरह की लिमिट नहीं है। तो फिक्स कर लो कि मुझे इतने समय ही यूट्यूब देखना है और इसमें कौन सा कंटेंट देखना है। नहीं तो क्या होगा, रिकमेंडेशंस पे रिकमेंडेशंस आते रहेंगे और कब 2 से 4 घंटे बीत जाएंगे पता ही नहीं लगेगा। मैं सभी बच्चों को बोलूँगा, आज के टाइम में जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल भी अवेलेबल है, बहुत ही अफोर्डेबल अवेलेबल है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ का हेल्प लो, अगर आप यूट्यूब को कंट्रोल्ड वे में यूज़ नहीं कर पाते तो। और जो बच्चे कंट्रोल्ड वे में यूज़ कर सकते हैं वो यूट्यूब से भी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है ना। उनके लिए यही फ़ोन जो है उनको काफ़ी हेल्प कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है, यानी यही आपका दोस्त बना रह सकता है। लेकिन जब आप इसका यूज़ करो, जब ये स्मार्टफोन आपका यूज़ करेगा, तो समझ जाना फिर ये दोस्त नहीं है, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होगा फिर, समझना। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो चीज़ है ये कितनी खतरनाक है आप सबके लिए। जो शॉर्ट्स है, रील्स है, ये खास तौर पे ज़्यादा नुकसान है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंटेंट, क्योंकि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत ही ख़राब करते जा रहे हैं। अब आप में से जो बच्चे इस सेशन में अभी तक हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। लाइक कर दीजिए खुद के लिए, क्योंकि आपका अटेंशन अभी तक है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। आगे आगे बच्चों का अटेंशन इतना नहीं होगा कि वो आराम से एक 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो देख ले। जैसे मैंने पहले ही बोला, डिसिप्लिन होना चाहिए, एक टाइमिंग होना चाहिए। अगर फ़ोन का यूज़ करने का कंपलसरी है कि यार मेरे को पढ़ना होता है फ़ोन से, मेरे को ये करना होता है, मेरा ये काम है, तो उसी समय उसको यूज़ करो। हर समय नोटिफिकेशन ऑन मत करो भाई। तो एक रूटीन बना लो, उसका लिमिट में रखोगे, फ़ोन आपकी लिमिट में रहेगा तो आप खुद भी आपके कंट्रोल में रहोगे, बहुत ज़रूरी है ना।
स्मार्ट बनाने की बजाय डम बना देगा। स्टडी टाइम है आपका, या आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, पढ़ाई के अलावा आप एथलीट हो या किसी भी फील्ड में, म्यूजिक में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो अपना उस टाइम फ़ोन का यूज़ मत करो। जब आप अपना कोर वर्क कर रहे हो उस समय फ़ोन को दूर रख लो, उसको स्लीप मोड पे डाल दो, या उसको एयरप्लेन पे कर दो, या उसको कई सारे मोड होते हैं आज के टाइम में, ताकि उस समय की कॉल्स भी मिस नहीं होंगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, बाद में आपको पता लग जाएगा। तो फोन्स को स्पेसिफिक टाइम पे यूज करना, और जब आपका कोर वर्क चल रहा है उस समय फोन वगैरह दूर दूर तक भी ना हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा करना बहुत जरूरी है बेटा, जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ऑफलाइन एक्टिविटीज जो होती हैं ये बड़ी हेल्प करती है हमें, जैसे कि एक्सरसाइज करना, फ्रेंड्स के साथ खेलना। रियल में आपको बहुत बेटर लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। एक फोन में घुसे रहने से वो सुकून नहीं मिलने वाला। इवेंचुअली बच्चों को ये बात समझ में आती भी जा रही है, ठीक है। आप में से जो जिम जा सकते हैं जिम जाओ, ठीक है, साइकिलिंग करो, हाइकिंग करो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं। इन एक्टिविटीज में रेगुलरली टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। अगर आज के टाइम में आप एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग ये सब नहीं करते हो तो भाई दिमाग जो है वो और भी खराब होता जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि बाकी लाइफ अपनी बहुत कन्वीनियंट हो गई है, तो हमें फिजिकली फिट रहने के लिए और मेंटली फिट रहने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। एक बार किक आपको ऑफलाइन एक्टिविटीज से आना शुरू हो गया रेगुलरली, तो आपके ऊपर फोन डोमिनेट नहीं करेगा। याद रखना, अपना पर्पस ये नहीं है कि फोन यूज ही नहीं करना, करो, लेकिन फोन आपका यूज करे ये सही नहीं है बिल्कुल भी। एक यूजर बन के मत रह जाना, बस ध्यान रखना। जैसे सोशलाइज की बात करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एक कप चाय से दोस्ती है, मतलब पॉइंट इज दैट कि फ्रेंड्स के साथ समय बिताओ यार। अच्छे सर्कल अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि सर्कल बहुत ही बदमाशों का सर्कल है और सारे के सारे बिल्कुल कुसंगी हो गए, गलत बातें कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव थॉट्स हैं, या बिल्कुल ही अजीब अजीब, तो फिर क्या होगा, फिर भी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो ऐसा सोशलाइज करने का फायदा भी नहीं है, सिर्फ वही सोशलाइज करना चाहिए जो सही लोग हैं, बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कभी कभी ऐसा करा करो, हफ्ते में एक दिन तो ऐसा होना चाहिए, या शाम तक तो ऐसा होना चाहिए कि जिस दिन हमें फोन यूज ही नहीं करना, ताकि ये हैबिट कम से कम होती जाए। याद रखना, एक दिन में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हम करके रहेंगे। नहीं तो आप समझ रहे हो, फोन हमारे ऊपर टेक ओवर कर लेगा, और एक तरह से जैसे भूत हमारे पीछे लग जाता ना, दिक्कत हो जाएगी। फोन को नॉर्मल टाइम में बहुत समय पे आप साइलेंट रख सकते हो, जैसे मैंने बताया, लिमिटेड समय पे इसका यूज कर सकते हो। उसके अलावा कई सारे फीचर्स होते हैं ऐप के अंदर, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल कितना स्क्रीन टाइम होता है हमारा ओवरऑल डे का, वो भी हमें पता लग जाता है। तो उसका आप यूज कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो, उससे आपको पता लगेगा कि रियलिटी क्या है, आप कितना तक एडिक्टेड हो रहे हो और किस तरह की एप्स पे कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो वो धीरे धीरे आप एक एक करके उसको कट कर सकते हो। एकदम अगर सारी बीमारी कट नहीं होती, तो मान लो पहले अगर आपका स्क्रीन टाइम 5 घंटे है, 4 घंटे है, तो पहले उसको 2.5 घंटे 3 घंटे तक करो, एक एक करके उसको कम करो, है ना, तो आप बेटर फील करोगे। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि फोन का यूज प्रोडक्टिविटी के लिए करो, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करे। फोन का सही यूज करो, फोन का गलत यूज करोगे तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, है ना। और यस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात, कि मेक योर फोन जस्ट अ टूल एंड नॉट अ लाइफ पार्टनर। एक अस्त्र शस्त्र है हमारा, उसकी तरह से यूज करें। लेकिन अस्त्र शस्त्र अगर आपने खुद को वही मान लिया कि मेरा यही सब कुछ है, तो वो अस्त्र कहाँ चला जाएगा ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। ओके, चलो ठीक है बेटा, तो इन सब बातों का ध्यान रखो। होपिंग दैट इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, और इसको शेयर ज़रूर करें ताकि हर बच्चे तक, हर पेरेंट तक ये बात पहुँचे और उनको पता लगे कि प्रॉब्लम कितनी सिवियर है और इसके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस हैं, जिससे आप यू विल फील मच बेटर। ओके बेटा, चलिए, बाकी और कोई चीज़ आपके दिमाग में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।